दोस्तों वेलकम बैक। पिछले कुछ महीनों से मैं जानबूझकर अपनी कविताएं पोस्ट नहीं कर रहा था। उसका रीज़न था ये कोरोना वायरस। मेरा ऐसा मानना है कि इस कोरोना वायरस से काफ़ी लोग तकलीफ़ में होंगे, कोई बीमार होगा, किसी की जॉब, किसी का बिजनेस इम्पैक्ट हुआ होगा, और मैं अपनी कविताएं डाल रहा हूँ। ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद हम सब लोगों को आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आज अपनी पहली कविता मराठी में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। यह कविता मेरे ऑफिस के एक फीमेल कलीग के बारे में है, एक फीमेल कर्मचारी के बारे में है, जो ऑफिस छोड़कर दूसरे ऑफिस में जा रही थी। इस लड़की में ख़ास बात ये है कि वो हमेशा खुश रहती है, जिंदा दिल रहती है, एनर्जी से भरपूर रहती है। तो एज अ कवि मुझे वो प्रेरित कर रही थी कि मैं कुछ उसके ऊपर लिखूं। और मुझे मौका किस तरीके से मिला? एक दिन पहले मुझे पता चला कि कल उसका आखिरी दिन है, और उसके ऑफिस के आखिरी दिन उसने हम लोगों के डेस्क पर आकर चॉकलेट्स दिए, स्माइली दिए। तब मैंने बोला उसे कि नाउ इट्स टाइम टू पे बैक, और मैंने उसके ऊपर कविता लिखी। हमने केक कटिंग किया और दोस्तों के सामने मैंने ये कविता प्रेजेंट की। वही कविता मैं आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत करता हूँ। कविता मराठी में है। कविता का शीर्षक है तू नको जाऊस ग। कविता शुरू करते हैं। तुझं विन वातावरण कोरडं होईल ग, तुझं विन कामात मन नाही रमेल ग, तू आली तर आम्ही जिवंत होतो ग, तू आमच्या थकलेल्या लोकांची ग्लुकॉन डी ग, तू नको जाऊस ग, सोबत काम करू ग, गप्पा गोष्टी करू ग, पैसा करिअर असं काही नसतं ग, तू का सोडून चालली एकदा तरी विचार कर ग, तू नको जाऊस ग, तुझा हसरा चेहरा मी कसं विसरू ग, त्याच्यावर खूप सारा मेकअप मला नेहमी आठवेल ग, पहिले का नाही सांगितलं याचं राग नको मानू ग, जसे दिवस जवळ आले तुझी किंमत समजली ग, तू नको जाऊस ग, कोणाला सोडून जाणे हे सोपे नसते ग, पण तू मोठा निर्णय घेतला मी तुझ्या सोबत ग, तू खरी आहे, खरी राह, काही चांगलं कर ग, आमच्यासारखं फक्त तू दिवस नको भरू ग, तू जाऊ शकते ग, तुला माहित नाही तू किती गुणी ग, तू आपल्यावर नेहमी विश्वास कर ग, फुलासारखं फुल तू आणि पाखरासारखं उड ग, तू उंच भरारी भर ग, तू उंच भरारी भर ग। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अगर ये कविताएं पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय बाय।